प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के 11 से लेके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या किया था, 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज बच्चों हम 11 से आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। तो बेटा पहले अगर 11 क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे इन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो बेटा जो हम फॉर्मूले बनाने वाले हैं वो है हमारे सम एंड डिफरेंस वाले। मतलब क्या है, जो हम सम ऑफ डिफरेंस करते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक है, जब सम एंड डिफरेंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो वो क्या होता है उसको बताते हैं। जैसे बेटा पहला फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी। अगर ऐसा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम अप्लाई करें। देखो प्लस वाला केस है, ध्यान देना। साइन ए प्लस बी अलग था, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस साइन बी, बट ये बेटा साइन ए प्लस साइन बी है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू बेटा कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हमारा है पहला फॉर्मूला। दूसरा बच्चों, अगर यही दो माइनस में हो जाए तो क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी हो जाए तो बेटा आगे कॉस आ जाता है ए प्लस बी बाई 2 और पीछे आपका साइन आ जाएगा ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बेटा आपके पास कॉस ए प्लस कॉस बी दे दे तो यहाँ आपका आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू बेटा कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कॉस ए माइनस कॉस बी दे दे तो बेटा इसका आता है माइनस 2 साइन, यहाँ माइनस आता है याद रखना, और यहाँ आता है ए प्लस बी बाई 2 इंटू बच्चों आता है साइन ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूले जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले पढ़ाए हैं बेटा, इन 4 फॉर्मूलों को आपको याद रखना है और इन्हीं से हमारे 11 के आगे क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ वो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो सबको समझ में आ गया बेटा। साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बाई 2 होता है बेटा। इसी प्रकार से साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है। और तीसरा कॉस ए प्लस कॉस बी की हम बात करें, सॉरी यहाँ पर कॉस ए लिख दिया गया है, कॉस ए प्लस कॉस बी की बात करें बेटा तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू बेटा कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है। इसी प्रकार से अगर बेटा हम कॉस ए माइनस कॉस बी की बात करें तो इस कॉस ए माइनस कॉस ए आगे माइनस का आता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू में बेटा आपका आता है साइन ए माइनस बी बाई 2। ये हमारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो सभी बच्चों को जो मैंने बताया ये 4 को 4 फॉर्मूले समझ में आ गए बेटा। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, चले एक्सरसाइज करें शुरू। तो ये याद रखना है, अभी मैं क्वेश्चन में भी लिखूंगा इनको, लेकिन सभी बच्चे अभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चले आगे। तो पहला सवाल, मतलब कि आज 11 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.3 का। तो देखते हैं 11 क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो बेटा 11 क्वेश्चन की हम बात करें, एनसीईआरटी खोल लीजिए अगर जिसके पास एनसीईआरटी है अभी अवेलेबल, जिसके पास नहीं है तो क्वेश्चन तो लिख ही रहा हूँ मैं। तो बेटा आपको दे रखा कॉस, यहाँ है 3 पाई बाई 4 और प्लस का है बेटा एक्स, माइनस में है कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस का एक्स, और प्रूव करना आपको -√2 साइन एक्स। ध्यान से समझिए बात को क्या है। तो बेटा यहाँ पर पहले हम लोग उठाएंगे एलएचएस में क्या है आपके पास कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस में एक्स है, माइनस का बेटा कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस का एक्स है, ये आपके पास है। तो बेटा इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ। तो आप बोलोगे सर अगर आपने इसको a मान लिया है और ये लेट कर लिया आपने b तो cos a माइनस cos b बन गया। तो मैंने कहा cos a माइनस cos a -2 आता है साइन a प्लस बी बाई 2 बेटा इंटू में आता है साइन a माइनस बी बाई 2। क्लियर है, ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो करें। तो बेटा क्या है हमें यहाँ पे लिखना है, हमारे पास ये तो है -2, ये देखिए ये तो पूरा है ही cos a माइनस cos b, इसका फॉर्मूला हमें लिखना है -2 साइन, और कह रहा है बेटा a प्लस बी, तो a पूरा ये रहा, a क्या है बेटा 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस b क्या है बेटा 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और पूरे के डिवाइड में क्या है बच्चे आपका 2 है। यहाँ पे बेटा साइन है a, बोलो फिर a वही 3 पाई बाई 4 प्लस का x है बेटा माइनस माइनस, तो माइनस वाली ये सीरीज है तो इसको
इसको ब्रैकेट में रखना, ध्यान देना। हाँ ऐसा, अभी बच्चे ऐसे लिख देते कि ये नेगेटिव दोनों का होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा, तो -x, और पूरे को डिवाइड किससे करना है बच्चों, डिवाइड करना है हमें 2 से। तो यहाँ आएगा -2 साइन, यहाँ देखो x से x कैंसिल, x 3π/4 और 3π/4, तो ये 6π/4 आ गया, और नीचे आ रहा बेटा आपका 2, ये नीचे 2 भी है, इसको मत भूल जाना अभी। साइन है बेटा, यहाँ देखो 3π/4 प्लस का x माइनस प्लस बेटा माइनस, और माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा, और पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है बेटा, -2 साइन, -2 साइन, इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं कि ये 2 यहाँ जाएगा, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आया बेटा 3π/4 है ना, और यहाँ आया साइन, ये आया बेटा 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो आ गया हमारा। तो -2 साइन, ये कॉम्प्लेक्स वाला है, तो कॉम्प्लेक्स को तोड़ना सिखा रखा मैंने, तो बेटा हम कैसे तोड़ते हैं वो मैंने आपको बताया था कि 3π है, ये 4 है, तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं, तो किससे करेंगे, पाई से, तो 4π, तो आएगा बेटा -π, पीछे बताया था ना मैंने कैसे। तो क्या लिखते हैं इसको, हम लिखते कैसे थे, कोशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवीजन। तो कोशेंट कितना है मेरे बच्चे, कोशेंट है पाई, रिमाइंडर है -π/4 या साइन x, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, ये आपका आया साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस का आया बेटा 2 साइन π/4, और यहाँ आया साइन x। अब बताओ साइन π/4 बोले तो 45, साइन 45 की वैल्यू बेटा √2 होती है, इसके पास 2 रूट है, एक तो कैंसिल कर दिया, तो एक रूट बच गया, और ये आपका आया बेटा RHS जो हमने प्रूव करना था। और इसी क्वेश्चन को हम चाहते बेटा तो हम इसको cos a + b लगाते, और cos a - b लगा कर भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तब भी हमारा आंसर आ जाता। मेरी बात आ रही समझ में, या तो cos a - cos b मैंने अप्लाई कर रखा है, आप चाहो तो आप इसको cos a + b और cos a - b से भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया कि मैंने क्या बताया, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चले। तो पहला सवाल हमने किया, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, तो अब अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, हटा दूँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, 12 को देखो। 12 क्वेश्चन आपको बोल रखा है, आपके पास 12 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा। 12 क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला है साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x आपके पास है, इज इक्वल्स टू प्रूव करना है साइन 2x, और दे रखा बेटा साइन 10x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो पहले लेंगे LHS में बच्चों क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 4x है। तो यहाँ बच्चों इस सवाल को मैं अलग तरीके से, एक तरीका तो ये है कि अगर बेटा आप इसमें साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, साइन a + b होता है, और बेटा साइन a - b होता है, इस फॉर्मूले से भी इसको हम कर सकते हैं, जिससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, साइन स्क्वायर a की जगह 6x है, साइन स्क्वायर b की जगह बेटा 4x है, यहाँ बस एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, यहाँ लिखेंगे साइन, एक बार प्लस a + b, तो 6x प्लस का 4x, और दूसरी बार बेटा साइन a - b, ये हमारा है, तो ये आएगा साइन कितना बेटा 10x, और ये आया बेटा साइन 2x, और यही देखो प्रूव करना था, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो LHS किसके इक्वल आ गया बेटा, LHS आ गया RHS के इक्वल आ गया, आ रहा समझ में ना। तो LHS किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के इक्वल आ गया, ये ध्यान में रखना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का ही मैं एक सेकंड पार्ट मेथड आपको करा रहा हूँ। तो सेकंड मेथड देखिए ध्यान से, हमें क्वेश्चन यही दिया है साइन स्क्वायर 6x माइनस में बेटा साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है साइन 2x, और दूसरा दिया बेटा साइन 10x आपके पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS यहाँ से लेंगे, तो LHS बच्चों आएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x, ये आपका रहेगा, और यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जिस फॉर्मूले का, उसको ध्यान देना। तो बेटा हम यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a² - b² वाला, जो कि आपको पता है कि a + b और a - b होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a² - b² क्या आएगा बेटा, एक तो आप बोलोगे सर
एक तो होगा a प्लस बी और दूसरा क्या होगा बेटा, एक होगा a माइनस बी, ऐसा ही होगा। एक तो होगा बेटा a प्लस बी और एक होगा a माइनस बी। तो यहाँ दो फॉर्मूला लगने वाले हैं। एक तो हम अप्लाई करेंगे साइन a प्लस का साइन a प्लस का साइन b, तो जो कि बच्चों क्या होगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू में कॉस a माइनस बी बाई बेटा 2 होगा। और दूसरा लगने वाला है साइन a माइनस में साइन b वाला, इसमें क्या होता है कॉस आगे आ जाता है 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू बेटा साइन आता है a माइनस बी बाई 2 हमारे पास रहेगा। तो इसमें हम दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो पहला फॉर्मूला साइन a प्लस साइन b लगाते हैं, जो कि बच्चों मैंने क्या बताया क्या होता है बताओ, जो कि होता है 2 साइन a प्लस बी, यानी कि 6 और 4 को प्लस करेंगे 10/2, और दूसरा आता है बेटा कॉस a माइनस बी, तो 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ साइन a माइनस साइन b डालते हैं तो क्या आएगा बताओ, इधर वाले में 2 कॉस एक बार प्लस 10x/2 और इंटू में साइन एक बार माइनस बेटा 2x/2 आपका हो जाएगा। तो 2 से कटा 5 पे, 2 से ये भी कैंसिल, 2 से कटा 5 पे, 2 से ये भी कैंसिल। तो यहाँ बेटा बचा 2 साइन 5x और बचा cos x, और यहाँ बचा इंटू में 2 cos 5x इंटू में बेटा साइन x आपका आया। तो हम सेम को एक साथ लेते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है 2 साइन 5x और 5x को एक साथ ये रहा, इसी प्रकार से 2 साइन x ये रहा और cos को इसके साथ ले आओ, ये और ये एक साथ, और ये बेटा एक साथ ले लिए तो ये रहा। यहाँ बच्चों फॉर्मूला आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। यहाँ भी ऐसा ही 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, थीटा x है यहाँ पे और यहाँ थीटा बेटा 5x है। तो कितना आएगा साइन 2 5 जा 10x और ये आएगा बेटा साइन 2x। तो ये प्रूफ हो गया, ये आ गया साइन 2x और क्या बेटा साइन 5x आपका आ गया। और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई मैंने किया है, क्या किया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। एक मेथड वो है, एक मेथड ये है, कोई भी आप तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, फिर जल्दी से नोट कर लो बेटा फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अगला हम करें नेक्स्ट वाला, इसके बाद का अगला पार्ट हमारे पास है नेक्स्ट वाला। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी के जैसा है। तो 13 क्वेश्चन को आप लोग इस मेथड से, जो मैंने आपको सेकंड मेथड कराया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, आप खुद करोगे। मैं आपको करा रहा हूँ खाली शॉर्ट मेथड जो हमारा सिंपल है। तो बेटा यहाँ दे रखा कॉस स्क्वायर 2x माइनस का कॉस स्क्वायर 6x इक्वल है ये किसके साइन 4x, और ये आएगा बेटा साइन 8x हमारा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, तो उठाएंगे बेटा LHS, तो LHS में क्या होगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस का कॉस स्क्वायर 6x आपको दे रखा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस का कॉस स्क्वायर b, जो कि बच्चों फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b और दूसरा होता है बेटा साइन b माइनस a। यहाँ देखो b माइनस a होता है, ध्यान देना, वहाँ साइन a माइनस था जब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लगाया था, पर यहाँ b माइनस a होता। चलो चलते हैं, साइन a प्लस b तो 2 और 6 2x प्लस का 6x, और यहाँ बेटा साइन b माइनस a तो 6x माइनस का 2x हो जाएगा। तो साइन आ गया बच्चे 8x और ये आ गया 4x। तो ये हमारा LHS और RHS बेटा सेम हो गया। इसको अब आप दूसरे तरीके से खुद निकालोगे, तो आप दूसरे तरीके से पॉज करके खुद कीजिए इसको सेकंड मेथड से, ठीक है बच्चों। तब तक अगले मेथड में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करा रहा हूँ, ध्यान देना, हटा दो ना ये। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चले बेटा। तो 14 क्वेश्चन क्या है इसको भी समझते हैं। 14 क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों, 14 क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या है यहाँ दे रखा है बेटा साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x प्लस का साइन 6x इक्वल्स टू प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x, और दिया है बेटा साइन 4x। यहाँ ध्यान दो, तो हम उठा रहे बेटा LHS। तो जब LHS उठा रहे हैं तो क्या आएगा LHS में, ये बेटा साइन 2x प्लस का 2 साइन 4x
प्लस में साइन 6x दिया है। देखो याद रखो, जब भी दो से ज़्यादा सम में दे देना, अभी तो हमने साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी सीखा था, लेकिन अब 3 आगे प्लस में ऐसा, तो हम किन दो को पेयर बनाएंगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो बेटा पेयर किसको बनाना है, ये एंगल देखो यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 8 आएगा, और इसका आधा करो तो बेटा 4 आएगा, तो ये देखो 4x है। तो जिन दोनों को प्लस करके उसका आधा करके अगर थर्ड वाला एंगल निकल जाता है तो उन्हीं दोनों का पेयर बनाता है। तो यहाँ पेयर किसका बनेगा, साइन 2x और बेटा साइन 6x का पेयर बनेगा। तो साइन 2x प्लस में साइन 6x का पेयर बनेगा, प्लस का 2 साइन 4x बेटा ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ बताओ साइन ए प्लस साइन बी लगेगा, तो हमने पढ़ा है साइन ए, यहाँ कराते हो, यहाँ हमने पढ़ा है साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है बताओ, तो पढ़ा है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई क्या होता है बेटा 2, है ना, ऐसा होता है हमारे पास। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 8/2 और इंटू में बेटा कॉस ए माइनस बी, तो 2x ये गया तो माइनस का आएगा 4x/2 और प्लस का आएगा बेटा 2 साइन 4x, ठीक है। तो यहाँ इससे कैंसिल हो गया, तो है 2 साइन 4x कॉस, ये आया बेटा 2x, क्योंकि नेगेटिव है तो कॉस तो इवन होता है, तो कॉस का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 2 साइन 4x, ठीक है। अब ये दोनों देखो 2 साइन 4x कॉमन ले लो बाहर, तो 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा बच्चों cos 2x प्लस में 1। तो अब मुझे बताओ 2 साइन 4 है, अब cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं अगर हम देखें तो, है ना, हमने पढ़े हैं cos 2x के 4 फॉर्मूले कौन कौन से। एक तो पढ़ा है cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो cos के टर्म में होता है। तीसरा साइन के टर्म में होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। तो ये 4 फॉर्मूले जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैंने 4 आपको बताया है। cos 2 थीटा एक तो ये, एक ये गया, आपको चेक करना है। यहाँ बेटा देखो साइन 4x हमारे पास है, क्या है cos में दिया है, तो हम cos वाला अप्लाई करेंगे, तो हम cos 2x की जो डालेंगे क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा हमारे पास x है और माइनस का 1 प्लस 1, ये तो है ना। अब देखो इसकी जगह पर जो cos थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और पीछे प्लस 1 है तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 2 कितना है बेटा 4 आया, ये आ गया cos स्क्वायर x और साथ में आ गया साइन 4x। तो हमने ये LHS बराबर क्या दिखा दिया बच्चों, RHS दिखा दिया, ठीक है। फॉर्मूलों का पता रखो, मैं हर फॉर्मूला आपको किस में कौन सा लगने वाला है देखो हर कोई बता रहा हूँ, तो दिक्कत मत लो, आराम से करो। और साथ में मैंने बताया कि जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो पेयर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आगे समझ में, तो नोट कर लो बच्चों फटाक से, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, खड़ा दूँ। अगला सवाल बच्चों नेक्स्ट वाला, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, तो 15 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो 15 क्वेश्चन बेटा अगर हमसे बोले तो ये दे रखा है cot 4x और ब्रैकेट में है आपका sin 5x प्लस में आपको दिया है sin 3x इक्वल्स टू आपके पास है cot x और दे रखा है sin 5x माइनस का बेटा sin 3x। आ रहा समझ में, ठीक है, ये ध्यान देना। तो दे क्या रखा है cot 4x ब्रैकेट में क्या है sin 5x प्लस में sin 3x इक्वल्स टू है cot x और sin 5x माइनस sin 3x। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें देखो दोनों केस है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका आपके पास है LHS इक्वल्स टू RHS, अलग सॉल्व करो, पहले LHS करो फिर RHS करो बेटा। उसके बाद दूसरा तरीका एक और है कि अगर हम इस वाले को उठा के नीचे ले आए, तो यानी कि sin 5x माइनस का sin 3x नीचे आ जाए और ये जो cot 4x आपको दिख रहा है ये वाला, इसको इधर लेके जाए, तब फिर LHS को सॉल्व करो, तब भी आपका RHS आ जाएगा। तो लेकिन मैं आपको LHS अलग कर रहा हूँ, RHS अलग कर रहा हूँ, जैसे फॉर्मेट है वैसे ही करा रहा हूँ। तो बेटा ध्यान दो, फर्स्ट हम LHS की बात करते हैं, करना तो प्रूव ही हमें। तो यहाँ पर बेटा cot 4x है और यहाँ दिया है sin 5x प्लस में दिया है sin आपका 3x। तो यहाँ आपको दिया है cot 4x। अब आप यहाँ एक फॉर्मूला हम फिर लगेगा अप्लाई, क्या होगा बेटा sin a प्लस sin b वाला क्या होता है बताओ। तो आपको पता है 2 sin a प्लस b बाई 2 होता है
इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई टू होता है। ये फॉर्मूला है ना हमारा, तो यहाँ अप्लाई किया तो क्या है बेटा यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी यानी 8/2 और दूसरा आएगा हमारा बेटा कॉस में आएगा a माइनस बी यानी कि 2x अपॉन में बेटा 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब यह cot 4x इंटू में इससे कैंसिल हो गया तो बचा 2 साइन 4x और यहाँ आया बेटा इससे कैंसिल तो आया cos x आ गया। तो अब ध्यान समझना इसको, cot को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ cos अपॉन में साइन में बेटा, है ना, cos अपॉन साइन। यहाँ आ गया 2 साइन 4x और इंटू में आपका आया cos x, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो आया 2 cos 4x और यहाँ आया बेटा cos x। तो ये तो आया मेरा LHS वाला पार्ट। अब लेते हैं बच्चों RHS वाला पार्ट। RHS में देखते हैं क्या है। RHS में लिखा है cot x, ब्रैकेट के अंदर है साइन 5x माइनस में बेटा साइन 3x आपको दिया है। तो यहाँ पर देखो हम अप्लाई करेंगे साइन a माइनस साइन b। तो साइन a माइनस साइन b की हम बात करें तो आता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस b बाई 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ बेटा क्या आएगा cot x की अगर हम बात करें साइन ए माइनस साइन ए बताओ 2 cos a प्लस बी, तो 5 और 3 8/2 यहाँ है बेटा इंटू में साइन a माइनस बी तो 2x बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा cot x तो आएगा इससे कैंसिल तो 2 cos 4x यहाँ बेटा इससे कैंसिल तो साइन x। इधर आ जाओ, इधर करते हैं, जगह नहीं है तो इधर चलते हैं बेटा। तो cot को मैं लिख देता हूँ cos अपॉन में साइन, हाँ या ना, cot को लिख देता हूँ cos अपॉन में साइन। यहाँ पे यहाँ आया 2 cos 4x और यहाँ आया बेटा आपका कितना साइन x। तो मुझे बताओ साइन x से साइन x कैंसिल तो ये आया 2 cos 4x और इंटू में cos x। तो आप देखिए तो जो मेरा LHS आया है वही मेरा बच्चों RHS आया है। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू क्या बेटा RHS। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, पहले हमने क्या किया LHS सॉल्व किया, तरीका पता है, साइन ए प्लस साइन बी डाला है। फिर बेटा RHS सॉल्व किया तो यहाँ साइन ए माइनस साइन बी डाला है और इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो हमने प्रूव कर लिया है। तो फटाक से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले बेटा आगे, चलो फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। देखो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया है बेटा, सारे क्वेश्चन में उसी फॉर्मूले से करा रहा हूँ, इसको ध्यान देना। ठीक है, और कोई नया फॉर्मूला अगर आता है तो मैं आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करा दूंगा, उससे दिक्कत मत लो। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें बेटा, 16 क्वेश्चन है cos 9x माइनस में cos 5x अपॉन में बेटा साइन 17x माइनस में साइन 3x इक्वल्स टू प्रूव करना है साइन 2x अपॉन में बेटा आपको दिया है cos 10x आपको गिवन यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, ये ध्यान देना, आपको गिवन है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा वो बच्चे अपना आगे ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुद करो, पॉज करो और सॉल्व करना शुरू कर दो। और जिन बच्चों को समझ में कम आ रहा है तो वो देखिए। तो बेटा पहले तो हम लेंगे LHS में क्या है बेटा cos 9x है माइनस का cos 5x है अपॉन में बेटा साइन 17x माइनस का है साइन 3x है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग, तो ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लगना है मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर cos a माइनस cos b लगना है। cos a माइनस cos b माइनस आगे आता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 होता है और इंटू बेटा साइन आता है a माइनस b बाई आपका 2 होता है। इसी प्रकार से नीचे वाले में बच्चों क्या लगने वाला है साइन a माइनस साइन b हम अप्लाई करेंगे नीचे वाले में, जो कि डेनोमिनेटर में आपको दिया है। तो साइन a माइनस साइन b क्या होता है आप बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर 2 cos a प्लस b बाई 2 होता है और इनटू में आता है साइन a माइनस b बाई 2। आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अभी देखते क्यों डिवाइड में है। आओ बेटा पहले cos a माइनस cos b बताओ। माइनस का 2 साइन कहता है a प्लस b तो 14x अपॉन में 2 हो जाएगा इंटू में बेटा साइन a माइनस b तो 4/4x/2 आ गया। यहाँ बताओ बेटा साइन a माइनस साइन b क्या होता है
2 cos a प्लस बी की हम बात करें 17 और 3 कितना होता है बेटा 20/2 और इंटू में आएगा साइन a माइनस बी की बात करें 17 में से अगर हम घटाएं यहाँ पे क्या 17 है ना हमारे पास 17 था ये, तो बेटा अगर हम यहाँ पर लेस करें 17 में से 3 घटाए तो 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 आएगा, 14/2 आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इधर गौर करो तो आपको दिख रहा है, देखो ये 14x है, साइन 14x/2 साइन 14x/2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, इसको कैंसिल करो 2 से, इसको कैंसिल करो बेटा 10 से, तो ऊपर क्या है मुझे बताओ, ऊपर आया बेटा माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x, नीचे बचा कॉस, ये कितना कटा बेटा 10 पे, तो कॉस आ गया 10x। तो हमने सोल्व कर दिया LHS बराबर RHS। देखो कितना सिंपल सवाल है, ध्यान देना। हमने प्रूव कर दिया बेटा LHS इक्वल्स टू क्या दिखा दिया, LHS बराबर दिखा दिया RHS। समझ में आया ना कैसे कि फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया है। आप चाहो तो 7x से फिर काट दो, पर मैंने सीधे कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम है। 14x/2 साइन है कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा बेटा 2 2 जा 4 माइनस का साइन 2x, नीचे आया कॉस 10x, तो माइनस साइन 2x अपन में कॉस 10x, ये हमारा RHS था। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल्स टू बच्चे क्या कर दिया RHS। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान देना, फॉर्मूले भी साथ में लिखते चलना बेटा, क्योंकि जिन बच्चों को फॉर्मूला याद लर्न करना है तो वो तरीका ये बेस्ट है, आप इससे कर सकते हो। हटा दूँ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, 17 क्वेश्चन आपको दिया है साइन 5x प्लस में साइन 3x अपॉन में बच्चों दिया है कॉस 5x प्लस में कॉस 3x और इक्वल्स टू आपको यहाँ प्रूव करना है tan 4x। वही तरीका, ठीक है। जिन बच्चों से हो रहे हैं सब क्वेश्चन तो बच्चे पॉज करके फटाफट खुद ही करना शुरू कर दे। तो बच्चों LHS में क्या है, साइन 5x प्लस में साइन 3x अपॉन में आया cos 5x प्लस का cos 3x। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, अब मैं सीधे आपको कराऊंगा डायरेक्ट और आपसे पूछेंगे साइन a प्लस साइन a बताओ, बोलो फटाफट जल्दी से। तो आपको कहोगे 2 साइन a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी मतलब 8x/2 और यहाँ आता cos 5 में से 3 लेस हुआ 2x/2 आता है बेटा। यहाँ देखो cos a प्लस cos b में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 cos a प्लस b यानी कि 8x/2 और इनटू में आपका आता है cos कितना 5 में से 3 लेस किया 2x/2 आ गया बेटा। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सेम है, 2 से 2 भी कैंसिल, ये इस पे कटा 4, ये भी कटा 4 पे, तो ऊपर आया बेटा साइन 4x, नीचे आया बच्चे cos 4x, साइन अपॉन cos क्या होता है tan 4x, तो आया LHS बराबर RHS। आ रहा समझ में, कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो बच्चा फॉर्मूला लिखना चाहे वो लिख भी सकते हैं यहाँ पे, साइन a प्लस साइन b क्या होता है, क्योंकि मैंने पीछे हर सवाल में आपको कराया है तो आपको धीरे धीरे याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो 18 क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, ध्यान देना। 18 क्वेश्चन की तरफ हम चले बेटा, तो 18 क्वेश्चन आपको दिया है साइन x माइनस में साइन y अपॉन में cos x प्लस का cos y। ठीक है, साइन x माइनस साइन y, नीचे दिया है अपॉन में cos x प्लस cos y। ये आपको सॉल्व करना है tan x माइनस y अपॉन में 2, ये प्रूव करके दिखाना है। तो पहले बच्चों हम लेंगे LHS में क्या होगा, साइन x माइनस में साइन y अपॉन में बेटा cos x प्लस का cos y। चलो फटाफट फॉर्मूला बोलो। साइन में क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2 होता है, इनटू में साइन a माइनस b/2 होता है। cos a प्लस cos में क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2 होता है, इनटू में cos a माइनस b/2 होता है। तो 2 cos x प्लस y/2 से पूरा कट जाएगा। यहाँ बचेगा बेटा ऊपर साइन x माइनस y/2, नीचे आएगा cos x माइनस y/2। तो साइन अपॉन cos बच्चों आपका हो जाएगा tan x माइनस y/2। तो यहाँ भी देखिए LHS इक्वल्स टू हमने क्या दिखा दिया, RHS सॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 19 की तरफ। हटा दे बेटा, ठीक है, हटा दे।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले। जिन बच्चों से क्वेश्चन हो रहे हैं ना बेटा, वो पॉज करके ट्राई करते चलो आगे। बहुत अच्छी बात है, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं सारे कि पैटर्न देखो, सब क्वेश्चन का एक ही पैटर्न है, कोई नया कोई तरीका नहीं है। जब भी नया आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर है साइन x प्लस में साइन 3x अपॉन में आपको दिया है कॉस x प्लस में कॉस 3x और इक्वल्स टू है 10। आपको प्रूव करना है बेटा tan 2x। चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए फटाक से। तो बेटा स्टार्ट पॉज करके तो आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे LHS हम ले, अगर बेटा यहाँ पे पहले LHS लेंगे भाई, क्या आएगा बच्चे, साइन x प्लस का साइन 3x, नीचे आपका आएगा बेटा cos x प्लस का cos 3x। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले, साइन a प्लस साइन b। बताओ क्या होता है साइन a प्लस साइन b, क्या पढ़ा है, 2 साइन a प्लस b यानी कि 4x/2 इंटू में कॉस बेटा a माइनस बी बाई 2। तो a माइनस बी करोगे तो x में से 3 घटाओ तो क्या आएगा, माइनस का 2x/2 आएगा बेटा। और नीचे बताओ cos a प्लस cos b में क्या होगा, 2 cos a प्लस b। तो x और 3x कितने हो गए, 4। यहाँ बेटा cos a माइनस बी यानी कि माइनस 2x/2 होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ बेटा क्या बचा, इससे कैंसिल 2 पे, इससे कैंसिल 2 पे, तो क्या आएगा ऊपर मुझे बताओ, ऊपर आएगा बेटा साइन 2x, नीचे आएगा बेटा cos 2x, साइन 2x अपॉन में cos 2x क्या होगा बेटा, ये आपका आ जाएगा tan 2x। तो हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। जिन बच्चों ने पॉज करके ट्राई किया उनका आंसर आया बेटा, ठीक है, नहीं तो नोट कर लो, ये रहा हमारा, ठीक है। छोटा सा ही है तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है। 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 20 क्वेश्चन की हम बात करें बेटा तो दे रखा है साइन x माइनस का साइन 3x अपॉन में दिया है साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x है और आपको दिया है 2 साइन x, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो हम बेटा यहाँ पर लेंगे LHS, और LHS की हम बात करें तो LHS में क्या है, LHS में बेटा साइन x माइनस का साइन 3x और नीचे दिया है साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर है। अब ध्यान देना, ऊपर तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सा, साइन a माइनस साइन b वाला। क्या होता है साइन a माइनस साइन a, बताओ, 2 cos a प्लस बी बाई 2 x प्लस 3x हो गया, इंटू में साइन a माइनस इंटू में साइन a माइनस b बाई 2 यानी कि मैं लिख सकता था माइनस 2x/2, पर मैंने यहाँ करके दिखा दिया। ये प्लस है तो मैंने सीधे प्लस कर दिया। यहाँ बेटा देखो, अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, है ना। कि माइनस जब बाहर लेते हैं तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ बताओ, तो ये ऊपर आया 2 cos, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा बेटा 2x, यहाँ ये कितना आया साइन माइनस 2x अपॉन में 2, यहाँ है बेटा माइनस का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है बेटा cos 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ क्या बचा ऊपर 2 cos 2x, यहाँ इससे कैंसिल साइन माइनस x, तो साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो यहाँ है बेटा साइन x और नीचे आपका क्या है cos 2x आपका आया है। तो 2 से 2 कैंसिल, द नेगेटिव था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2 और साइन x बचा। तो बेटा 2 साइन x आ गया। तो आप देख रहे हो कि LHS इक्वल्स टू किसके हो गया बेटा, RHS के इक्वल हो गया। LHS बराबर क्या होगा बेटा, RHS हमारा हो गया है। तो इसी प्रकार से बच्चों आज की क्लास में मैंने 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद हम 21 से लेकर 25 तक की सीरीज़ अगले क्लास में करने वाले हैं। तो सभी बच्चे तब तक के लिए क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, और जिन बच्चों ने बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि बच्चों आने वाली जो अगली इसके टाइप्स होंगे या इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होगी वो आपको टाइम से मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है बेटा।